Hello students, here I am with another chapter from your English book. Lesson 3, Measure for Measure. It's a story of a king. He was known for his support of poets and scholars and was equally very fond of fine arts. King Krishnadev Rai was known for his support of poets and scholars and was also fond of fine arts. He came to know about artist Raja Varma and he asked him to make his portrait. The king was very happy to see his portrait when it was complete. In the picture, the king seemed to come alive in frame with graceful appearance. Raja Varma soon became very close and dear to the king as he made many portraits from literature and imaginary characters. Soon the artist was rewarded as chief ministership by the king. The people were unhappy with his administration as he has no experience. The elders of the town took Tenali Raman's help and he assured he would help people to remove artists from the administration without harming. One day, Tenali Raman invited king for lunch with his ministers. The food was badly cooked. It was cooked by an excellent carpenter. The king became very angry. He asked, "Why is carpenter employed as a cook?" Tenali Raman replied, "When an artist can become a chief minister, why not a carpenter be a cook?" The king understood his mistake and artist Raja Varma also resigned from his post by his own. And Raja Varma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. Now I am going to explain the story to you in Hindi. एक राजा थे कृष्णदेव राय. उन्हें आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, पोएट्स बहुत पसंद थे. एक दिन एक आर्टिस्ट उनकी पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनके राज्य में आया. उसका नाम था राजा वर्मा. राजा वर्मा ने राजा किंग कृष्णदेव राय की ऐसी पोर्ट्रेट बनाई कि ऐसा लगता था कि वह खुद उस पोर्ट्रेट के अंदर खड़े हैं. वो बहुत अलाइव पोर्ट्रेट लगती थी. राजा वर्मा को की पोर्ट्रेट देखकर कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए. उन्होंने एज अ रिवॉर्ड उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया अपने स्टेट का. बट वो एक आर्टिस्ट था. उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब था. उसका मैनेजमेंट भी बहुत ख़राब था. वो करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाता था जिस वजह से स्टेट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आईं. वहाँ के लोगों ने सोचा कि हम कैसे इस दुविधा से निकलें. तेनाली रमन नाम के एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ रहते थे. लोगों ने जाकर उनसे हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हम इस समस्या से बाहर कैसे निकलें. तेनाली रमन ने उनको वादा किया कि मैं कुछ न कुछ सोचूंगा और आप सबको इस समस्या से बाहर निकालूंगा और इस एडमिनिस्ट्रेशन से राजा वर्मा को भी हटा दूंगा बिना किसी नुकसान के. एक दिन तेनाली रमन ने राजा को और उसके मिनिस्टर्स को अपने घर खाने पर बुलाया. जब राजा और उसके मिनिस्टर्स खाना खाने बैठे तो उनको खाने का स्वाद बहुत ही खराब लगा. राजा को बहुत गुस्सा आया. उसने पूछा कि ये खाना ऐसा क्यों बनाया है, इतना ख़राब खाने के लिए हमको क्यों बुलाया गया है यहाँ पर. तेनाली रमन ने बोला, ये खाना हमारे स्टेट के सबसे अच्छे कारपेंटर ने बनाया है. राजा को और गुस्सा आ गया. राजा ने कहा, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, खाना नहीं बनाता, तुमने उसे कैसे कुक बना दिया. तेनाली रमन ने आंसर दिया, जिस प्रकार एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है उसी प्रकार एक कारपेंटर कुक भी बन सकता है. तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा वर्मा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ. उसने पोस्ट से रिज़ाइन किया और उसने तेनाली रमन को कहा कि मैं एक आर्टिस्ट बनकर बहुत खुश हूँ, मुझे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं चाहिए. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए.
So students, read the lesson measure for measure and learn the word meanings so that you can easily understand the story. Thank you and have a nice day.